नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अभी जो RSCIT का पेपर हुआ है उसकी आंसर की बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये डी सीरीज की आंसर की है। आप सभी इसके माध्यम से अपने जो RSCIT के आंसर हैं पेपर के उनका मिलान करें और ये देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये आज का पेपर है दोस्तों 3 अगस्त 2025 का। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा .incometax.gov.in। और दोस्तों, ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये मैंने आपको कई बार बता भी दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है। तो दोस्तों देखिए, इनमें से इसका सही आंसर सी होगा, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स जो है एक प्रकार का प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? आपको कई बार बता दिया है कि वाईफाई का जो पूरा नाम है वो है वायरलेस फिडिलिटी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 देखिए, कथन एक, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर से कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा प्रदान करते हैं। और बी है, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां मुद्रित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों ए है कि कथन 1 जो है सही है और कथन 2 गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका फाइल आकार कम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? तो देखिए दोस्तों, अगर हमें किसी भी फाइल के आकार को कम करना है तो इसका इनमें से सही आंसर जो है डी होगा कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल का प्रयोग करें या वेबसाइट का उपयोग करें। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, टाइम्स न्यू रोमन है। तो दोस्तों, ये भी आपको कई बार बता दिया है कि टाइम्स न्यू रोमन जो है एक फॉन्ट है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ए होगा। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वेबसाइट पर कैप्चा का क्या कार्य है? जो वेबसाइट होती हैं उन पर कैप्चा का कार्य क्या है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो सी होगा, मनुष्यों को वर्ड से अलग करना। मनुष्यों को वर्ड से अलग करना ये कैप्चा का कार्य होता है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आपको कई बार बता दिया है कि अंतिम क्रिया को पूर्ववत यानी कि अंडू, इसलिए इसका आंसर सी होगा, Ctrl+Z। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला देखिए, डॉट 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 एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो इनपुट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो इनमें से है इनपुट डिवाइस वो है माइक्रोफोन। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, डेटा की वह कौन सी इकाई है सबसे छोटी जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सकता है? तो दोस्तों, डेटा की सबसे छोटी जो इकाई है वो है बिट, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? तो दोस्तों, पावर पॉइंट में जो स्लाइड है उनका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन जो होता है वो लैंडस्केप होता है। तो इसका आंसर बी होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12वां, MS वर्ड में यदि आप अपने दस्तावेज के भीतर
एक क्लिक करने योग्य लिंक बनाना चाहते हैं तो उसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट शीर्षक या अनुभाग पर ले जाया जाता है, आप आमतौर पर उपयोग करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम हाइपरलिंक या बुकमार्क का करेंगे, तो इसका उत्तर बी होगा, बुकमार्क और फिर बुकमार्क का हाइपरलिंक। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की अनुमति कौन सा टूल देता है? तो दोस्तों ऑनलाइन संशोधन और जो भंडारण है इसकी अनुमति हमको गूगल डॉक्स देता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या होगा? बी होगा, गूगल डॉक्स। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? कई बार दोस्तों हमको बता दिया है कि लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉयड है, इसलिए इसका आंसर दोस्तों सी होगा। अगला देखिए, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? कई बार ये भी बता दिया है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये इसका दोस्तों सही आंसर है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला देखिए 16वां क्वेश्चन, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सीपीयू। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये भी आपको कई बार मैंने बता दिया है। अगला देखो, विंडोज 2011 में फाइल पथ का एक अन्य मान्य उदाहरण है। तो दोस्तों फाइल पथ का जो मान्य उदाहरण है इनमें से वो है 17वें का उत्तर दोस्तों ए जो है सही है, c:/bmou./rschit/ex.jpg। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखें दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग या क्लासरूम टूल का उदाहरण है? तो दोस्तों ये भी आपको बता दिया है, जूम। डी इसका सही आंसर है, क्योंकि जूम जो है ये ऑनलाइन मीटिंग या क्लासरूम टूल का उदाहरण है। 18वां क्वेश्चन के बाद 19वां क्वेश्चन देखिए, आपको एमएस एक्सेल में 3 सेल्स को एक में मर्ज करना है, आप किस फीचर का इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों आपको कई बार बताया दिया कि 2 या 2 से अधिक सेलों को एक करते हैं तो उसे मर्ज कहते हैं। तो इसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग करेंगे, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, एमएस पावर पॉइंट में स्प्रेडशीट जैसी संरचना के अलग अलग कक्षों में सन्ने छोटे चार्ट जिनका उपयोग डेटा रुझान दिखाने के लिए किया जाता है कहलाता है। डेटा रुझान दिखाने के लिए स्पार्क लाइन, दोस्तों ये भी कई बार बता दिया है क्वेश्चन, इसका आंसर आप बी लिखें, बी इसका सही आंसर है। 21वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बिजली है, क्योंकि बिजली जो है ये कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां, आप 50 ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए एमएस वर्ड में एक मेल मर्ज तैयार कर रहे हैं। इस मेल मर्ज ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको किन 2 प्राथमिक घटकों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 22वें का वो डी होगा, एक मुख्य दस्तावेज टेम्पलेट और एक डेटा स्रोत, उदाहरण के लिए एक्सेल सूची और आउटलुक संपर्क। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, एमएस एक्सेल फंक्शन बराबर लेफ्ट ब्रैकेट में BMOU,2 इसका आउटपुट क्या होगा? तो दोस्तों इसका आउटपुट होगा BM होगा। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, क्योंकि हमको लेफ्ट में से केवल 2 शब्द लेने हैं, तो लेफ्ट में शुरू के 2 शब्द BM हैं। अगला देखिए, एमएस एक्सेल में पंक्तियों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है।
तो दोस्तों पंक्तियों की जो पहचान है वो नंबर से की जाती है, इसलिए इसका आंसर सही क्या होगा, बी होगा, नंबर। ये हमको बता भी दिया है दोस्तों। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, अपने कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट सेटअप करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, एक समय बिंदु बनाना जिस पर आप समस्या होने पर अपने सिस्टम को वापस ला सकें। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस स्यूट का उदाहरण है जिसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, लिब्रे ऑफिस। ये भी हमको बता दिया है कि वो लिब्रे ऑफिस जो है ये ओपन सोर्स ऑफिस स्यूट का एक उदाहरण है। अगला देखिए, आपको एक संदिग्ध ईमेल मिला है जिसमें एक अटैचमेंट है, आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर है, क्योंकि जो ईमेल मिला है संदिग्ध वो स्पैम है, गलत है, इसलिए हमें स्पैम या फिशिंग के रूप में इसकी रिपोर्ट करें। और ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपको कई बार बता दिया है, तो डी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा, डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है इनमें से वो है विंडोज 10, क्योंकि विंडोज 10 जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी हमको दोस्तों बता दिया है। बाद बाकी तीनों जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला देखिए, आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ए है, कोई आपकी फाइल, पासवर्ड आदि चुरा सकता है, इसलिए क्या कर देते हैं, हम लॉग ऑफ कर देते हैं। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी जानते हैं, ई मित्रा। ई मित्रा जो है ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला दोस्तों मिलान कीजिए वाला शब्द है कि सर्च इंजन, एमएस एक्सेल और फिशिंग। ये आपको दोस्तों मैंने कई बार बता दिया है कि मिलान करने वाला इसका बी, इसका आंसर सही दोस्तों सी है। आप सी देखिए, फर्स्ट जो है इसका आर है, 2 का पी है और 3 का जो है क्यू है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, डॉट 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 का उपयोग किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराना ये है हेडर और फुटर, इसका डी आंसर है। आपको ये भी कई बार मैंने बता दिया है। अगला देखिए, कोई दस्तावेज टाइप करते समय आप गलती से इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है? तो दोस्तों इसका प्रभाव होता है टेक्स्ट अधिलिखित होना शुरू हो जाता है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अच्छा है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी। हमको बता दिया है मैंने कि अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों के संयोजन का उपयोग करना। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप अपने उत्तरों का इससे एक बार पुनः मिलान कर लें। यदि आपके इनमें से 14 क्वेश्चन का उत्तर आपके सही बैठते हैं तो आप इस RSCIT की एग्जाम में पास हैं। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।